हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है 8 जून 2023 और 8 जून 2023 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो सारे यहाँ पर हम अभी टॉपिक देख रहे हैं। आगे चल के इसे हम पूरा विस्तार देखेंगे। तो एक बार चलिए टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर PDF वगैरह हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक क्या है देख लेते हैं। टॉपिक 1 में क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च 2 स्कीम अमृत धरोहर एंड मिष्ठी योजना टू रिवाइव वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव। वेटलैंड्स आप जानते हैं क्या होता है, पानी का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो इम्पोर्टेंट होता है पर्यावरण के लिए। मैंग्रोव एक पौधा है, ठीक है। आप अंग्रेजी देखकर हड़वाए नहीं, सारी चीज़ हम हिंदी में ही बताएंगे आगे। चलिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 7 था एक SDG, टोटल कितना है 17। उसमें से एक 7वां नंबर का जो SDG है उसके बारे में एक रिपोर्ट मिला है कि अभी कितने लोग, लगभग टोटल अभी 675 मिलियन हैव नो इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ लोग पोलिटिंग फ्यूल का भी यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। और 3 में क्या है, 6th एडिशन इंडिया एक्सरसाइज, कौन सा, एकाथा, ठीक है, एकाथा एक्सरसाइज किया गया, नेवी के द्वारा किया गया है। उसी तरह से JP मोर्गन पार्टनर्स इंडिया के 6 बैंक जो हैं इसके साथ कुछ समझौता किए हैं। उस समझौता के माध्यम से डॉलर और रुपये का एक्सचेंज किया जाएगा। CDB HDFC का एक समझौता है। बजाज फाइनेंस, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट से कुछ रिलेटेड न्यूज़ है। टोटल देख लीजिए यहाँ पे, इस तरह से 20 टॉपिक आज के करंट अफेयर से बनते हैं, 20, ठीक है। इस 20 में से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसे हम क्विज के रूप में यहाँ पे आगे शामिल करेंगे, क्विज और उसका विस्तार भी बताएंगे, ठीक है। और जो उतना इंपॉर्टेंस हम नहीं लगेंगे हमें, उसे बस आपको न्यूज के रूप में हम यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या कर देंगे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेटलैंड्स तथा मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने हेतु कौन सी योजना की है। आप जानते हैं वेटलैंड्स क्या होता है, ये पानी से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैंग्रोव ये खासकर एक पौधा की प्रजाति है, ये बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है, समुद्र के किनारे। तो इनके पुनर्जीवित करने हेतु कौन सी योजना प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है, A अमृत धरोहर, B मिष्ठी, C दोनों और D नन ऑफ दी एबव। क्या होगा उत्तर, C दोनों, अमृत धरोहर और मिष्ठी दोनों योजनाएं लॉन्च की गई है। देखिए इन्वायरमेंट डे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसी के अवसर पे ये MOEFCC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये शुरू किया गया, ठीक है। तो अभी देख लीजिए MOEFCC के वर्तमान मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव, ये राज्यसभा राजस्थान से हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अश्विनी कुमार चौबे हैं, ठीक है। क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एकाथा अभ्यास किया है। ये भारतीय नेवी के द्वारा किया गया है। तो क्या है, ऑप्शन A श्रीलंका, B चीन, C USA, D मालदीव। उत्तर क्या होगा, D मालदीव, ठीक है। मालदीव और हमारे भारतीय नेवी मिलकर ये किए हैं। कब किए हैं इन्होंने, 4 जून से 3 जुलाई तक किया गया है अभ्यास, ठीक है। मालदीव और भारत के बीच में यह अभ्यास किया गया, ठीक है। यह 6ठा अभ्यास, आप ये भी याद रखिएगा कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा अभ्यास है 6ठा, 6th, ठीक है। तो 5वां कब किया गया था, 5वां कब किया गया था, 5वां किया गया था 5 सितंबर से 30 अक्टूबर 2022 में किया गया था, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि एकाथा अभ्यास भारत किसके साथ करता है, तो मालदीव के साथ करता है, ठीक है। मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले, मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 6 भारतीय बैंकों ने अमेरिका के किस बैंक के साथ मिलकर डॉलर के सेटलमेंट हेतु ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया है। किस US बैंक के साथ, JP मोर्गन, C बैंक ऑफ अमेरिका या सिटी बैंक के साथ। उत्तर क्या होगा, B JP मोर्गन बैंक के साथ किया, ठीक है। देखिए ये क्या है, डॉलर का सेटलमेंट, मतलब यदि भारतीय रुपया को डॉलर में एक्सचेंज करना हो, व्यापारियों के लिए यूज किया जाता है। जब भी आप FDI वगैरह या व्यापारी विदेशी व्यापार करते हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल में इसे चेंज करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाएगा। अच्छा यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो JP मोर्गन है अभी US का सबसे ज़्यादा कैपिटल वाला बैंक है, सबसे ज़्यादा। कितना, टोटल एसेट कितना है, 3666 बिलियन डॉलर है, ठीक है, JP मोर्गन का।
तो यूएस बैंक का कितना है फिर, जो यूएस बैंक है 675, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब देख लीजिए। बैंक ऑफ अमेरिका का कितना है अभी एसेट्स, 3051 बिलियन डॉलर। वैसे ही 2471 कितना है सिटी बैंक का बिलियन डॉलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है, जेपी मोर्गन का भी टोटल एसेट्स है। चलिए क्लियर हो गए। हम बात कर रहे थे डॉलर के सेटलमेंट की। ठीक है, अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा इस डॉलर के सेटलमेंट से, ये जो किया गया है इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए गुजरात में सिटी बैंक गिफ्ट सिटी बनाया गया है गुजरात में, आपको पता है। तो ये सभी बैंक उसमें एक चेन नोस्ट्रो अकाउंट्स खोलेंगे। ये जो 6 बैंक हैं भारतीय, वो अमेरिका की ये जेपी मोर्गन बैंक में कौन सा अकाउंट खोलेंगे, नेस्ट्रो अकाउंट्स बैंक खाता खोलेंगे अपना, और उसी के माध्यम से फिर ब्लॉकचेन डॉलर एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि होलसेल पेमेंट ट्रांजैक्शन में सहायता मिलेगी। होलसेल पेमेंट ट्रांजैक्शन करने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। जैसे कि अभी दुबई और सिंगापुर, हांगकांग, ये सब आप जानते हैं कि वैश्विक वित्तीय केंद्र है, वैसे ही गुजरात को भी इस तरह का वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, गुजरात गिफ्ट सिटी को। वर्तमान में जो डॉलर के एक्सचेंज के लिए प्रोसेस बैंक यूज करते हैं उसे बोलते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, वर्तमान में इसी स्विफ्ट के माध्यम से डॉलर का एक्सचेंज किया जाता है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये इसमें ये होने से एक फायदा और हो जाएगा कि ये जो स्विफ्ट के माध्यम से किया जाता है पैसे का ट्रांजैक्शन, डॉलर रुपए में एक्सचेंज जो किया जाता है, इससे क्या है कि स्विफ्ट 24 घंटे काम नहीं करती है। जब अमेरिका के ऑफिस खुले होते हैं उसी टाइम ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, और ये जब ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो 24 आवर्स काम करेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सैटरडे संडे वहाँ ऑफिस बंद होते हैं तो उसमें भी ये काम नहीं करता है, और बाकी जो नाइट होता है जब इंडिया में तो वहाँ दिन होता है, तो उस टाइम ये स्विफ्ट सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म से 24 आवर फिर डॉलर का एक्सचेंज हम कर पाएंगे, ये बेनिफिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई के वित्तीय समाधान के लिए किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, क्या होगा उत्तर, ए एचडीएफसी बैंक के साथ। ठीक है, ये सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। देख लीजिए अभी सिडबी के चेयरमैन एंड एमडी कौन है, शिवा सुब्रमण्यम रमन। हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कब स्थापना हुआ था, 1990 में। इससे आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस बैंक ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत किया, केनरा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आरबीआई। क्या होगा उत्तर, क्या होगा सी, एचडीएफसी बैंक। चलिए ये कब का न्यूज है, 7 जून 2023 का न्यूज है, जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है। ठीक है, इसके लिए योग्यता क्या है, देखिए इसमें सेल्फ एम्प्लॉई और सैलरीड एम्प्लॉई दोनों को ये क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, बस शर्त यह है कि 21 से 40 के बीच का आपका उम्र सीमा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय नेवी ने किसके सहयोग से क्वांटम इंक्रिप्शन सिस्टम को विकसित करेगा। ये क्वांटम इंक्रिप्शन सिस्टम क्या है कि जितने भी डाटा होंगे भारतीय नेवी के उसको इस तरह से इंक्रिप्ट कर दिया जाएगा कि उसे हैक करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसमें एक्स्ट्रा लेयर प्रदान किए जाएंगे जो ऑनलाइन हैकिंग वगैरह से सुविधा प्रदान करेगा। तो किसके साथ, क्या होगा उत्तर, ए क्यूनू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, क्यूनू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि साइबर क्राइम से डाटा को बचाया जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी भी इससे फायदा होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा भी बढ़ेगी इससे। देखिए यूपीएससी वाले, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंस देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, या आप मेंस में लिख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, पता है आपको, मेंस में एक टॉपिक है पढ़ना है उसमें। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय नेवी ने ये क्यूनू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इंक्रिप्शन सिस्टम विकसित करेगा, तो ये हमारे राष्ट्र के डाटा को बचाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्यूनू लैब्स क्या है, 2016 में स्थापना हुआ था। अभी सुनील गुप्ता इसका फाउंडर और सीईओ हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने विश्व का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसरो, नासा, गैलेक्स आई स्पेस या डीआरडीओ। क्या होगा उत्तर सी, गैलेक्स आई स्पेस, गैलेक्स आई स्पेस। आईआईटी मद्रास द्वारा गैलेक्स आई स्पेस जो है ये आईआईटी मद्रास के देखरेख में ये काम करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आईआईटी मद्रास के ही ऐसे लड़के हैं जो गैलेक्स आई स्पेस का
स्थापना की है। ठीक है, ये दृष्टि नाम से सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, दृष्टि, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, दृष्टि मिशन नाम दिया जाएगा इसको। आईआईटी मद्रास के देखरेख में यह एक स्टार्टअप कंपनी है। कौन सा? गैलेक्स आई स्पेस। स्पेस एक्स हाइपरलूप कंपटीशन 2009 में किया गया था। स्पेस एक्स ने एक हाइपरलूप कंपटीशन किया था 2019 में। ठीक है, तो उसी में एशिया के फाइनल लिस्ट में ये पांच स्टूडेंट आए थे। कहाँ के? आईआईटी मद्रास के 5 स्टूडेंट उसमें टॉप 5 में आए थे। उन्हीं पांचों ने मिलकर गैलेक्स आई स्पेस का स्टार्टअप कंपनी का शुरुआत किया है। क्लियर हो गया? चलिए, यदि क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने फ्लाइंग टैक्सी का टेस्ट किया है? भारत, चीन, रूस, इजराइल। क्या होगा उत्तर? डी, इजराइल। फ्लाइंग टैक्सी मतलब एक हेलीकॉप्टर टैक्सी होगा। ठीक है, ये रोड ट्रांसपोर्ट के जो आजकल समस्याएं बढ़ रही है उससे छुटकारा मिलेगा और निगरानी करने में भी, सुरक्षा प्रदान करने में भी इसका यूज किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ग्रीन ट्री मेढक की एक नई प्रजाति ग्लैक्सिलस पटकाइनेसिस किस राज्य में मिला है? ये उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर क्या होगा? डी, अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ठीक है, इसका जो कॉमन नाम दिया जाएगा वो पटकाई ग्रीन ट्री फॉग दिया जाएगा और ये तो वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, क्लियर है? देखिए वहाँ पर क्या है, एक है, आप याद रख लीजिए इसको, नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व, ये उसी टाइगर रिजर्व में, नामदफा टाइगर रिजर्व एनटीआर, उसी टाइगर रिजर्व में ये ग्रीन ट्री मेढक पाया गया है। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? देखिए डाटा कहाँ से आपके लिए हम लाते हैं। इसका प्रकाशन जर्मन साइंस में हुआ है, जर्मन साइंस के 26वें एडिशन में। जर्मन साइंस क्यों? भारत और जर्मन के वैज्ञानिक ने मिलकर इसे खोज किया था, तो जर्मन साइंस में इसका प्रकाशन किया गया है। 26 एडिशन है जर्मन साइंस का, उसी में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आपके लिए कहाँ से डाटा खोजते हैं, तो इतनी मेहनत करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी राजस्थान। क्या होगा उत्तर? ए उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस मिशन का क्या उद्देश्य है कि गांव के जो भी लोग, ग्रामीण लोग जो भी दूध उत्पादन करते हैं उनको अच्छा रेट मिल सके। किनसे अच्छा रेट मिल सके? जो भी डेयरी प्रोडक्ट वाले कंपनी होते हैं उनसे अच्छा रेट मिल सके, इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। सीधा सीधी किसानों के लिए लॉन्च किया गया, आप समझिए। वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम भी वहाँ पे लॉन्च किया गया था यूपी में, आप ये भी याद रखिएगा। वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम, उसी के तहत फैमिली आईडी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जल्दी में ही, इसी डेट में फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके तहत? वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम के तहत। ठीक है, इससे परिवार का डाटा रखा जाएगा, जॉब वगैरह देने में सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए अब हमने जिसे भी जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं लगता है तो उसे क्विज के रूप में न लेकर हम सीधे यहाँ न्यूज़ के रूप में आपके पास लाते हैं। तो अब न्यूज़ के रूप में कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी जानना आपको ज़रूरी है। देखिए क्या है, ट्रैकिंग SDG 7 2.3 पीपल यूज पोल्यूशन फ्यूल एंड 6-7 मिलियन हैव नो इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं हमारे, उसमें से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है वो हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आज भी 2.3 बिलियन पोलेटेड फ्यूल का यूज करते हैं, प्रदूषित का। ठीक है, जैसे केरोसिन वगैरह। अच्छा, दूसरा क्या है, बजाज फाइनेंस सर्विसेज लॉन्च इट्स MF बिजनेस बजाज फाइनेंस म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग का यदि आप तैयारी करते होंगे तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर क्या है, प्रथप्पा रेड्डी टूक चार्ज ए चेयरमैन ऑफ APGB सक्सेड के प्रवीण कुमार। देखिए प्रथप्पा रेड्डी है, APGB एक बैंक है, कहाँ का बैंक है, ये एक ग्रामीण बैंक है आंध्र प्रदेश का। तो ये SBI की सब्सिडी कंपनी है, बैंक है SBI के ही। तो पहले SBI में काम करते थे प्रथप्पा रेड्डी, अब इनको SBI से हटा करके क्या बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया। किसका? आंध्रा ग्रामीण बैंक का। ठीक है, चलिए ये भी न्यूज़ देख लीजिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डील इन्वॉल्विंग मणिपाल ग्रुप। चलें आगे। यूनियन गवर्नमेंट सैंक्शन ₹12,911 करोड़ फॉर द पोलावरम प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो आप इसमें इतना याद रख लेंगे, आप इसमें बस इतना याद रखेंगे कि पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर क्या, बिहार एंड AAI साइन MOU टू कंस्ट्रक्ट न्यू सिविल इनक्लेव
एट दरभंगा एंड पूर्णिया, ठीक है। तो ये आप देखना चाहें तो पॉज करके इसे देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगा इसलिए हम यहाँ पे कवर नहीं करते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो चलिए दोस्तों, आपने सेशन को एंजॉय किया इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मोर पर आप क्लिक करेंगे नीचे तो वहीं पर लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन आपसे मिलता रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।